सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी की मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को होनी थी और पूरे देश की करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नज़र सुप्रीम कोर्ट में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले एक खबर निकल करके आती है जिसके बाद ये कहा जाता है कि 12 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें कोई कुछ होगा नहीं और नई डेट मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 7 से 7.5 मिनट तक इस मामले की सुनवाई हुई और लगातार बहुत सारे लोगों से द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले पर नेक्स्ट डेट मिलने वाली है। जो कि नेक्स्ट डेट क्या मिली उन सब पर पूरी चर्चा डिटेल में चर्चा करते हैं और क्यों आज अंतिम फैसला नहीं आया, क्योंकि पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नजर थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ अंतिम फैसला आ जाएगा, जिसके बाद जो बहुत सारे राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भर्तियां लटकी पड़ी हैं, बीएड को न्याय मिल सकेगा। इस अपेक्षा से वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें निगाहें बैठाए थे। उन सब की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का केस 30/718/2021, दरअसल 30/718/2021 ये वही केस है बीएड वर्सेस बीटीसी का, जिसमें यह तय होना है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी मामले पर आज कोर्ट नंबर 13 में आइटम नंबर 24 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीबी नरसिम्हा राव के बीच इस मामले की सुनवाई होनी थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीबी नरसिम्हा राव जस्टिस पीबी नरसिम्हा इस मामले की सुनवाई करते, लेकिन कुछ कारणों से ऐन मौके पर ही अगले ही दिन कोर्ट नंबर 15 में इस मामले को बदल दिया गया। यानी कि जो कोर्ट में ये 13 नंबर पर सुना जाना था वो कोर्ट नंबर 15 पर सुना गया और इसी मामले को कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने आज लगभग 7 से 7.5 मिनट सुना और उसमें जज साहब ने जो टिप्पणी बीएड डिग्री धारकों के लिए की है वो मैं आपको सुनाऊंगा। जो जज साहब ने विशेष टिप्पणी बीएड डिग्री धारकों के लिए अपने मुख से, वो कोर्ट के अंदर की तस्वीरें और वो वीडियो भी मैं आप सबके सामने रखूंगा जिसमें जज साहब ने जो आदेश दिया है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 30/718/2021 बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को होगी, क्योंकि जज साहब ने इसमें एक नई डेट दे दी है। लेकिन इस नई डेट के मिलने के साथ, इस नई डेट के मिलने के पीछे बहुत सारे बीटीसी के छात्रों द्वारा, बीटीसी के डीएलएड के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में आर्गुमेंट किया। उन सबको पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सबको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की जो सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई 12 अक्टूबर को, इस मामले की नई डेट 16 तारीख को जज साहब ने कह दी। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले जज साहब ने जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में लिखवाया, आप उस वीडियो को जरा सुनिए और उस वीडियो को सुनने के बाद फिर हम वापस में आएंगे कि उस आदेश को जज साहब ने क्यों लिखवाया और यह हर बीएड डिग्री धारक को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने आज की तारीख में देश के तमाम करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए एक आदेश लिखवाया। आप जरा जस्टिस अनिरुद्ध बोस के आदेश को सुनिए, फिर वापस हम वीडियो पर इस पर चर्चा करते हैं। November 2018. Grateful, my lords. That is a reasonably early date. Any step taken by the authorities shall be subject to the outcome of these proceedings or any further order that may be passed. My lords, I am so grateful. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोर्ट नंबर 15 में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने एक आदेश दिया। अब मैं उस आदेश के पीछे की पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि मैं व्यक्तिगत इस कोर्ट में जुड़ा था और वहां पर पूरी हियरिंग को मैंने सुना, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, बीएड की तरफ से कौन से एडवोकेट थे और बीटीसी की तरफ से कौन एडवोकेट थे और तुषार मेहता इस मामले पर प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए और क्यों आज अंतिम फैसला नहीं आया, उन सब पर बिंदु बिंदु चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की जब सुनवाई हुई उससे ठीक पहले के वीडियो में मैं आप सबको पहले भी बता चुका था कि एएसजी जो हमारी ऐश्वर्या भाटी हैं, उनके पति का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से एएसजी ऐश्वर्या भाटी जो सरकार की तरफ से एमएचआरडी एनसीटी की तरफ से बीएड डिग्री धारकों का पक्ष रखती, अपने पति का उनका देहांत हो गया था और निजी कारणों से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाई थी। इसीलिए 12 तारीख को सुनवाई के ठीक पहले उन्होंने 11 तारीख को कोर्ट में खुलने के बाद, यानी कि कोर्ट 11 बजे जब खुल गई, उसके बाद एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि हमें 2 से 3 हफ्तों का समय दीजिए ताकि 2 से 3 हफ्तों के बाद मैं इस मामले पर अपना आर्गूमेंट कर सकूं, यानी कि सरकार अपना पक्ष रख सके, उसके बाद ही जज साहब कोई फैसला दे, क्योंकि वो निजी कारणों से इस मामले पर उपस्थित नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आप सबको पता है कि उनके पति का, ये बड़े दुख की बात है कि उनके पति, दिवंगत पति
की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हो पाई और यही कारण था कि इस मामले का अंतिम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। जज साहब ने जो टिप्पणी की, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उस पर पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आज बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और बीएड की तरफ से सिर्फ अमित पवन थे। तुषार मेहता आज भी इस मामले पर प्रेजेंट नहीं हुए। यह बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी खबर है। यह बहुत ही दुखद खबर है कि तुषार मेहता एसजी इस मामले पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। और तुषार मेहता, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि चूंकि इसमें जो नई डेट लगी एसजी तुषार ऐश्वर्या भाटी, मान लीजिए अगर इस मामले पर प्रेजेंट नहीं हो पाई तो तुषार मेहता तो प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन तुषार मेहता भी इस मामले पर आज प्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन उसके बाद भी बीएड वर्सेस बीटीसी का यह बहस लगभग 7.5 से 7 मिनट चला, जिसमें बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने पहुंचते ही सुप्रीम कोर्ट में एक हवाला दिया। और यह बात बंगाल और बिहार के साथ साथ देश के तमाम राज्य के बीएड डिग्री धारकों को जानना बहुत जरूरी है। वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा जस्टिस अनिरुद्ध बोस से कि सर, मेरी एसएलपी का नंबर है 30-405/2022 स्वरजीत बसु वर्सेस एचसी कोलकाता। और इससे इसलिए उन्होंने वहां पर कहा, साथियों, इस चीज को उन्होंने कलकत्ता के मामले को इसलिए उठाया क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने टेट के नोटिफिकेशन वहां पर जारी किए। जैसे वहां पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी किए और वहां पर उन्होंने बीएड को मान्य किया है। तो वेस्ट बंगाल के डीएलएड धारी चाहते हैं कि टेट की परीक्षा में और वहां पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें बीएड डिग्री धारक भाग न ले पाए। और यही कारण था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज मीनाक्षी अरोड़ा के जरिए एसएलपी 30-405/2022 संजीत बसु वर्सेस एससी स्टेट ऑफ कलकत्ता नाम से एक एसएलपी फाइल करवाई थी, ताकि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। और इसी को बेस बना करके मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि बीएड दिस इज ए नॉट क्वालिफाइड कोर्स। वहां पर वो यही आर्गुमेंट कर रही थी कि बीएड एक क्वालिफाइड कोर्स नहीं है, जबकि बीएड एक क्वालिफाइड कोर्स है। उसका वो एक उदाहरण ये सिंपल सा दे रही थी कि बीएड इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्हें ब्रिज कोर्स 6 महीने का कराया जाता है। और इसीलिए वो मांग कर रही थी कि स्वर्णजीत बसु वर्सेस एचसी कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एंट्री दी जा रही है, उसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखा जाए। और उन्होंने मांग किया कि वेस्ट बंगाल से भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। तो जिस पर जज साहब काफी हंसते हुए भी देखे। आप जरा वीडियो को सुनिए कि मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या मांग की, उसके बाद हम मुद्दे पर आते हैं। Today, the notification by which the B.Ed has been allowed has been struck down by the Rajasthan High Court, which is the lead matter before my lords. When that matter came up for an interim order, my lords were very categorical. They said that appointments of teachers who are qualified as D. आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के लिए वेस्ट बंगाल को बेस बना करके मीनाक्षी अरोड़ा, जो बीएसटीसी की एडवोकेट थी, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज थे अनिरुद्ध बोस, उनसे ये मांग की कि बीएड डिग्री धारकों को वहां से बाहर निकाल दिया जाए। तो जिस पर जज साहब ने जो आदेश दिया वो आप एक बार फिर से सुनिए, फिर मैं आपको उसका उत्तर देता हूं कि उसमें जज साहब ने क्या कुछ कहा। आप जरा वीडियो को सुनिए जिसमें जज साहब ने वो टिप्पणी की और वो डेट निर्धारित किया और एक आदेश लिखवाया। इसके बाद एक आदेश उन्होंने और भी दिखाया कोर्ट के अंदर, जो बोला उन्होंने वो भी मैं आपको सबको सुनाऊंगा। सबसे पहले आप उस आदेश को सुनिए जिसमें जज साहब ने कहा। आप जरा वीडियो को सुनिए, उसके बाद में हम वापस आते हैं। 16 November 2022. Grateful, my lords. That is a reasonably early date. Any step taken by the authorities shall be subject to the outcome of these proceedings or any further order that may be passed. My lords, I am so grateful. आपने वीडियो को सुना कि जिसमें जज साहब कहते हैं कि 16 नवंबर 2022 any step taken by authority shall be subjected to the outcome of these proceeding that order may be passed। यानी कि 16 नवंबर 2022 को इस मामले को फिर से सुना जाएगा
और किसी भी अथॉरिटी ने अगर बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर, चाहे वो टेट का को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर के हो, अगर कोई भी स्टेप लिया तो जो अंतिम फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से वही सर्वमान्य होगा पूरे देश के लिए। यही चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को कहा और यही ऑर्डर जो आपको आने वाले दिनों में सुनाई देगा। तो 12 अक्टूबर की सुनवाई का सार यही हुआ कि 16 तारीख को इस केस की नई डेट लगी और इस मामले को 16 तारीख को फिर से सुना जाएगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ साथियों, उसके बाद बिहार के डीएलएड डिग्री धारकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बिहार के डीएलएड के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा, उनका आइटम नंबर 27 था, उन्होंने भी बीएड को बिहार से बाहर करने की मांग की, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां पे 6th फेज के टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। 7th फेज की जो रिक्रूटमेंट है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, वो आने वाली है और इसीलिए बिहार के भी लोग चाहते हैं कि बीएड को वहां पर रोका जाए। लेकिन जिस पर जज साहब ने फिर से आदेश लिखवाया, वो आदेश उन्होंने क्या लिखवाया ये आपको सुनना चाहिए। आप जरा उसको सुने, फिर हम आपको उसका मतलब बताते हैं कि जज साहब ने आखिर वहां पर आखिरी में इस मामले को जो उन्होंने आखिरी सेकेंड्स पे जो आदेश लिखवाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे आप जरा सुनिए। Any step taken in the dispute following the subject controversy involved in these proceedings shall be subject to final outcome or a further order that may be passed in these proceedings. Thank you. Glad. Common order in anti-attachment. Yes. तो आपने सुना कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले पर कह रहे हैं कि एनी स्टेप टेकन इन द डिस्प्यूट controversy involved in this proceeding shall be subject to final outcome or final order that may be passed in these prosecution। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा वो देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए सर्वमान्य रहेगा। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से आउटकम निकल करके आया साथियों, उसमें यही लिखा है कि एनी सिंगल स्टेप टेकन इन डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन दिस proceeding shall be subjected to final outcome or final order that may be passed in these prosecution। और जिसके बाद बिहार के एडवोकेट ये अड़े रहे कि बिहार के लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया जाए, जिस पर जो जज साहब थे, जो अनिरुद्ध बोस के साथ एक और जज थे, उन्होंने कहा कि कॉमन ऑर्डर फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए समान ऑर्डर होंगे, किसी भी राज्य के लिए अलग ऑर्डर नहीं होंगे, किसी भी स्टेट्स के लिए अलग ऑर्डर नहीं होंगे और सभी राज्यों के लिए कॉमन ऑर्डर निकल करके आएगा। तो 12 तारीख की सुनवाई में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की जो कुछ सुनवाई हुई वो मैंने आप सबके सामने रख दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मैं भी उस पूरे मामले को शुरुआत से ही सुन रहा था और उसमें मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसे आप सबके साथ पहुंचाने की कोशिश की। जो ड्रॉबैक है वो ये है और जो मैसेज है वो क्लियर है, वो ये है कि देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी जो तुषार मेहता से दूसरे नंबर पर सरकार का पक्ष रखने के लिए एकमात्र वकील हैं, उनके पति के देहवासन होने के बावजूद भी तुषार मेहता चाहते तो इस मामले की पैरवी कर सकते थे और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनाए रखने के लिए सरकार का पक्ष रख सकते थे। लेकिन एएसजी ऐश्वर्या भाटी नहीं अब प्रेजेंट रही कोर्ट में, तो तुषार मेहता भी इस मामले पर नहीं प्रेजेंट हो पाए। इसलिए आवश्यकता यह है कि पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बना करके एनसीटी और एमएचआरडी को साथ ला करके इस मामले पर साथ आए, क्योंकि आपके साथ आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोर्ट में जो कुछ भी अंदर हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारी झूठी बातें, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको विथ प्रूफ आपके सबके सामने रख दिया। इसलिए आप सब यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जरूर जुड़ रहे हैं। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से आप कैसे जुड़ सकते हैं, हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करना है और यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़ जाना है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसका सार आप सबके सामने प्रस्तुत है। 16 नवंबर को जब इस मामले की फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद जो आदेश आएगा वो पूरे देश में प्रभावी होगा। इसलिए आवश्यकता है कि देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक साथ आए
और जो कुछ भी होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ये हियरिंग थी जिसमें जो आर्गुमेंट हुआ वो भी मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद हम उसे अपलोड कर देंगे, अगले दिन कल अपलोड कर देंगे, ताकि जो जज ने टिप्पणियां की स्टेप बाय स्टेप 7 से 7.5 मिनट की, वो सब आप सबके साथ पहुंचे और आप सब खुद समझे कि किस प्रकार का माहौल बीएड वर्सेस डीएलएड में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और क्यों पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को एकजुट होने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।